नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू का, जो कि 16 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का है। इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर वाले पोर्शन की मुख्य रूप से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में। तो बात करें अगर हम पुष्कर मेले की, पूछा गया है कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है। अगर हम इस जगह की बात करें तो हमें पता है कि विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अजमेर राजस्थान में आता है। पुष्कर का मेला भी यहीं पर लगता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो है पशुओं का मेला लगता है, ऊँट के लिए, घोड़े और अन्य पशुओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक कैसे संबंधित है। एग्जैक्टली क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया है कि किस प्रकार से पूछा गया था, लेकिन अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा शाखा है वो एसबीआई है। और सेकंड नंबर पर अब पंजाब नेशनल बैंक आ गया है। इसमें यूपीआई और ओरिएंटल वगैरह बैंक का जो है विलय हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो सीरीज़ चला रहे हैं ये एक्चुअल में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ होती हैं, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आते हैं, जैसा वो पेपर सॉल्व करते हैं, जैसा उनको याद रहता है, जैसा बताते हैं और एनालिसिस करने वाला जैसा समझते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही फाइनल आउटपुट आता है, लेकिन हमें एक मोटा मोटा अंदाजा हो ही जाता है कि क्वेश्चंस एक्चुअल में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो एग्जाम देख के आए हैं आपको लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन हमको आइडिया लग जाता है। तो चलिए इस एग्जाम में हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया मेला पूछा जा रहा है, हाँ करेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रमुख योजनाएं पूछी जा रही है, तो हम हमारी तैयारी को जो है एकदम शार्प कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की युवा उद्यमी योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो है 18 वर्ष। योजना लागू हुई थी 1 अगस्त 2014 से। अगला प्रश्न पूछा गया है महाजनपद काल से। तो महाजनपद से भी पटवारी में जो है क्वेश्चन पूछा गया था पहले कुछ शिफ्टों में। तो अगर आप रिव्यू देखते हो, उस रिव्यू को फॉलो करके पर्टिकुलर वो टॉपिक पढ़ लेते हो, तो आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलिए बात करते हैं चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो अगर हम बात करें चंपा की, तो ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। जैन धर्म के निकाय का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय जो है 6 महाजनपद थी। उस समय मतलब 600 BC पहले, ईसा के भी 600 साल पहले लगभग जो है 16 महाजनपद हुआ करती थी भारत साम्राज्य में। और अंग जो है वर्तमान में बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले में आता है। और मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कौन है बिंबिसार, तो ये जो है बिंबिसार आपको पता होगा हर्यक वंश से था। ठीक है, और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना जो अशोक के पिताजी थे। चलिए अगर हम बात करें अंग की, तो यहाँ पर 500 BC साल पहले जो है मिट्टी का किला मिला है इस जगह से। ठीक है, अवशेषों में। इस प्रकार से और कई सारे अन्य 15 महाजनपद भी है। उनकी बात जो है करना जो है नहीं होगा, कर सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद और थी, आपको उसके बारे में जानना चाहिए, वो है व्रज्जी। व्रज्जी की राजधानी थी वैशाली। ये वैशाली जो है वर्तमान में आज भी बिहार राज्य में पड़ता है और विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। जैसे कि आज हमारा भारत गणतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर जनता जो है अपने प्रमुख जो भी होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको चुनती है। वैसे ही वहाँ पर उस समय राजा को भी चुना जाता था, चुनाव होता था। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है और 8 जनों का ये समूह था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार एक और महाजनपद है कंबोज, जो कि वर्तमान पाकिस्तान भारत की बॉर्डर पे है। कंबोज की राजधानी हाटक थी और यहाँ पर घोड़े के लिए फेमस रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आई थिंक सफिशिएंट होगी। और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद हुआ करती थी, अवंती उज्जैन वाला और चेदी, जो कि वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। चलो इतनी बातें जानने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी। तो हमें पता है इस समय भारत में मुगल साम्राज्य था और औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, उसका मृत्यु हुई थी। और उसकी मृत्यु के बाद ही जो है मुगल साम्राज्य का पतन माना जाता है, जिसको हम लेटर मुगल ईरा में पढ़ते हैं। औरंगजेब ने बहुत ही अत्याचार किए थे
ठीक है। इसने एक फरमान जारी करा था जिसमें भारत में स्थित सभी मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए थे, सरकारी रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मंसूर अली खान पटौदी किससे संबंधित है, तो हमें पता है शर्मिला टैगोर के पति सैफ अली खान के फादर, इनका जो संबंध है क्रिकेट से रहा है और एक समय पे ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं और साथ में ही जो भोपाल रियासत रही है उससे भी इनका जो है ताल्लुक रहा है, इनके ही वो जो है वंश के थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो है काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रश्न पूछा गया है कि यह किसने बनवाया था। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस को बनवाया नहीं, अब हमें नहीं पता एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया होगा, लेकिन ये पुनरुद्धार किसने करवाया ये इस प्रकार से पूछना चाहिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इसको राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था सबसे पहले, ठीक है, फिर भी माना जाता है। और कई बार इस मंदिर को कई लोगों ने पुनरुद्धार करवाया और अति तो तब हो गई जो बाहरी जो विदेशी व्यक्ति भारत में आके मंदिरों को तोड़ देते थे, तब बिल्कुल तोड़ देते थे खतरनाक तरीके से, एक अलग ही भावना से, और फिर कई लोग जो है फिर से इसको बनवाते थे और पुनर्निर्माण करवाते थे। तो आज वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको बनवाया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनवाया था। और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है और काफ़ी अभी इसके जो है चर्चा रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये काफ़ी चर्चा में भी बना रहता है। और यहाँ पर 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने का जो है कवर भी चढ़ाया था। अगर आप देखेंगे उस मंदिर को तो देखेंगे कि वहाँ पर सोने की से भी उसको कुछ हिस्से को कवर किया हुआ है। तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। और अगर ज्ञानवापी मस्जिद वाला पोर्शन आप देख के समझ जाए तो बहुत प्राचीन मूर्ति और बहुत बड़ा जो है शिवलिंग यहाँ पर है। चलिए हम आगे बात करते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सब्सिडी लाइंस किसकी पॉलिसी है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था, एक्चुअल में हमें इसका आंसर समझ में नहीं आया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्न वर्ष में किस जिले का गठन हुआ है। एक्चुअल में कोई हो सकता है आपको कोई ईयर दे दिया और उसमें 4 ऑप्शन हो कि किस जिले का गठन हुआ है, तो यहाँ पर ईयर तो हमको नहीं मिला, लेकिन हम बेसिक सी चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में जानते हैं। बात मध्य प्रदेश की हो रही है पहले, ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी हद तक जो है आइडिया लग जाएगा। तो देखिए अगर हम उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 1972 को 2 जिलों का गठन हुआ था, एक भोपाल और एक राजनांदगांव था। वर्तमान में वो जो है चले गया है छत्तीसगढ़ में, तो उसकी बात नहीं करते, तो हो सकता है ये ईयर पूछा हो। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद यानी कि 1 नवंबर सन 2000 के बाद वाली स्थिति देखिए कि किस किस जिले का गठन हुआ है, तो 15 अगस्त 2003 को 3 जिले का गठन हुआ है, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। 17 मई 2008 को जो है अलीराजपुर जिले का गठन हुआ है। इसी प्रकार 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले का गठन हुआ है और 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा जिले का गठन हुआ है। 1 अक्टूबर 2018 को जो है निवाड़ी जिले का गठन हुआ है। तो ये जिले के गठन के क्रम है। हमने बात करी मुख्य रूप से 2000 के बाद, छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद। इसके पहले भी जैसे भोपाल की बात करी तो 2 और तारीखें इंपॉर्टेंट है। 25 मई 1998, इस समय कुल जो है 10 जिले का गठन हुआ था, लेकिन वर्तमान में क्योंकि अब इस समय छत्तीसगढ़ भी था तो 4 जिले मध्य प्रदेश में है, तो उनकी बात करते हैं, श्योपुर, बड़वानी, कटनी और डिंडौरी। इसी क्रम में 10 जून 1998 को भी 6 जिलों का गठन हुआ था। वर्तमान में 3 छत्तीसगढ़ में चले गए, तो हम 3 की ही बात करेंगे, हरदा, उमरिया और नीमच। तो ये जिलों का क्रम है, इनमें से ही डेफिनेटली एक तारीख जो है पूछी गई होगी, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है, तो वो एलन मस्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर पूर्वी भाग में पारंपरिक नृत्य का स्वरूप कैसा है, तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ लोग बता रहे कि चेराओ दिया हुआ था। तो चेराओ की बात करें तो मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है और 2010 में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। एक बांस के डंडे के आसपास 8 से 10 लोग ये नृत्य करते हैं। और हो सकता है उत्तर पूर्वी भाग में जो क्वेश्चंस है तो इसमें और भी क्योंकि नृत्य कई सारे होते हैं, एक ही नृत्य नहीं होता है, क्षेत्र विशेष के हिसाब से कई होते हैं, तो आई थिंक ये भी मेन क्वेश्चंस पर ही डिपेंड करता होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2018 में 4 राष्ट्रीय डिजाइन की स्वीकृति दी थी। पहले सीहोर का चल रहा था, लेकिन फाइनली इसको बाद में जो है भोपाल में जो है ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि हर साल की योजना जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी काफ़ी हद तक जो है ऑप्शंस पर ही डिपेंड करता है। तो हम अगर इस प्रश्न की थोड़ी चर्चा करें तो 1951 से तो 2017 तक भारत में जो है पंचवर्षीय योजना चली है, जो 5 वर्षों के लिए होती है। तो वो ऑप्शन से आप बता पाएंगे कि क्या आंसर करना आना चाहिए था। ठीक है, हर साल पूछ रहे हैं तो हर साल तो पंचवर्षीय योजना नहीं आती, वो तो वार्षिक योजना होती है। अगर पंचवर्षीय योजना की ड्यूरेशन में भी जानते हैं, रोलिंग प्लान्स भी आए थे और अनवरत योजना जिसे कहते हैं, और गैप हो गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में तो आज योजना आयोग तो नहीं है और अब पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई है। तो नीति आयोग कुछ अपनी योजनाओं का एजेंडा जारी करता है। तो नीति आयोग 3 प्रकार से देखता है। 15 सालों के लिए जो अपनी योजना प्रस्तुत करता है तो उसको विजन नाम दिया गया है। 7 वर्षीय जो उनका कार्यक्रम होता है इसको रणनीति नाम दिया गया है। और 3 वर्ष का जो एक्शन होता है उसको एक्शन एजेंडा नाम दिया गया है। ठीक है, एक्शन एजेंडा नाम दिया गया है। तो अगर हर साल ये नीति आयोग की परिस्थिति और हर साल की बात करें तो हम बोल सकते हैं वार्षिक योजना उसका नाम है। ठीक है, अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन है तो उसका वार्षिक योजना होना चाहिए, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हो तो आप अब डिसीजन लेना कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं? हम सभी को पता है कोसी नदी को कहते हैं, नेपाल से निकलती है। नेपाल का पहाड़ी एरिया होता है और जनरली जब बारिश के मौसम आता है तो ये मार्ग अपना बदलती रहती है। जनरली क्या होता है, कुछ नदियों का हमेशा जो होता है एक ही दिशा में मार्ग होता है एक, लेकिन ये नदी अपना मार्ग बदलती है, इसके कारण जो है इसको बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में गद्य और पद्य दोनों रचना एक साथ देखने को मिलती है? तो वो है यजुर्वेद। तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? ठीक है, अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है और जो संसद को संघ और राज्यों के लिए एक अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार इसके तहत दिया गया है, जिसकी भर्ती यूपीएससी करता है और आप लोग भी उसी की तैयारी कर रहे होंगे। अब हम बात करें अखिल भारतीय सेवाएं की, तो इस संख्या में 3 होती है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस जिसे 1966 में शामिल किया गया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसका जो है दिया होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, एक जो हमारे क्वेश्चन से फिलहाल अभी नहीं मिल पाया। लोक संगीत से प्रश्न आया है। बिहार से कोई प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है बिहार का शोक एक ही प्रश्न हो बताने वाले, मतलब हमने रिव्यू से लिया है तो फिर से लिख दिया। कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा गया था। होलकर वंश से संबंधित कोई प्रश्न था, हो सकता है इलियाबाई होलकर का ही हो या फिर कोई अन्य अदर क्वेश्चन हो। 2021 की मध्य प्रदेश की एक योजना पूछी गई थी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पूछा गया था। चलिए तो अब हम अगले जो है पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। आइए थोड़ी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी बात कर ले। तो ये योजना जो है नाम से समझ गए होंगे, कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई गई है और ये लागू हुई थी 16 जुलाई 2015 को। ठीक है, तिथि याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्नों के बारे में। अगर हम विज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आया है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी हम कहेंगे कि काफ़ी हद तक ऑप्शंस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन बात करें सिंपल से वर्ड्स में तो काजू बादाम में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक से होने वाले रोग। तो ऑप्शंस क्या थे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो इससे होता है दमा, जिसको कि बोलते हैं अस्थमा, कवक जनित रोग है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स रोगजनक से होता है। गंजापन ये होता है टीनिया कैपिटियस से। दाद, खाज
और ब्लैक फंगस। ठीक है, कोरोना काल में ब्लैक फंगस बहुत फेमस था। तो ये जो बीमारियां हैं ये किससे होती है, कवक जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, एक क्वेश्चन वायरस से पूछा गया है, मानव शरीर से पूछा गया है, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित कोई प्रश्न आया है तो हमें पता है केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है कि कोई भी जो तत्व होता है बेसिकली उसमें जो होते हैं दो टाइप्स के हम दो परिस्थितियां होती है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और केंद्रक के बाहर आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। चलिए, तो इतनी बात हो गई, क्वेश्चन जो भी था उसके अकॉर्डिंग आया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और अमीटर से प्रश्न पूछा गया है। तो साइंस में इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। बात करें कंप्यूटर की तो टैब बटन से कॉलम के में आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो हमें पता है ये दबाने से जो है आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। MS एक्सेल में अगले पेज पर जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन ये आया है। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS ऑफिस, मेमोरी, शॉर्टकट, एंटीवायरस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और भी टॉपिक है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। हम जनरली कोशिश करते हैं कि जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस हमको मिले हैं हम उन्हीं की बात करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पढ़ना तो आपको सभी है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से हिंदी की, तो हिंदी में भी सभी पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एक बात करें तो प्रियदर्शनी की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। अब ये हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। प्रियदर्शनी इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, गलत लिखा होगा, और उसकी शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। इसके अलावा विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शुद्ध वर्तनी, पैराजंबल, अलंकार, छंद, रस, सबसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ को करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। आज भी हमने मैथ्स, मैनेजमेंट, रीजनिंग और इंग्लिश वाले पोर्शन की बात नहीं की है। आपको इसमें भी सभी टॉपिक को कवर करना है, क्वेश्चंस कभी कहीं से भी आ सकते हैं। सो गाइज, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।